फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर आए हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहले मैंने थ्योरी को रखा है, उसके बाद जो बार बार पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन 40 प्रश्नों को रखा है, और कौन प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है इस डिटेल के साथ में। और एक बात का ध्यान रखा गया है कि जो प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है उन प्रश्नों पर मैंने तारांकित चिन्ह बना दिया है, आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों पर। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देते हैं, विश्व लेवल पर जनगणना को थोड़ा पढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर आधुनिक पद्धति से प्रथम जनगणना स्वीडन में कराई गई 1749 में, और प्रथम दशकीय जनगणना सबसे पहले अमेरिका में 1790 में कराई गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में कराई गई, और दशकीय जनगणना, प्रथम दशकीय जनगणना जो है वह सबसे पहले अमेरिका में कराई गई। दशकीय जनगणना का अर्थ होता है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराने का नियम, तो अमेरिका से शुरू हुआ है। अब भारत में नज़र डालते हैं। भारत में देखो, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है जो हमने ऊपर पढ़ाया, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया है। क्वेश्चन यहाँ से आता है जहाँ तारांकित लगा हुआ आप देख रहे हो, वे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मयो के शासनकाल में भारत में प्रथम बार जनगणना कराई गई। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम नियमित दशकीय माने प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में और नियमित रूप से जनगणना कराने की जो सिलसिला 1881 शुरू हुआ है, और उस समय राजा कौन था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। तो ये पेपर में दोनों प्रश्न आते हैं। और 2011 की जो जनगणना हुई है, यह भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जब तक नया जनगणना का डाटा नहीं आ जाता है तब तक 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे समझ लीजिए। जो 2011 की जनगणना थी, इसी के सारे कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ के चलेंगे। तो इसका आधिकारिक प्रतीक क्या था? शुभंकर जिसे कहते हैं, प्रगणक शिक्षिका, इसका ये प्रतीक था, शुभंकर था। और आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जनगणना प्रशासन, तो जनगणना कौन कराता है? संविधान में क्या इसका प्रावधान है? तो संवैधानिक प्रावधान, संविधान की संघ सूची का विषय है ये जनगणना, और अनुच्छेद 246 में जनगणना के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो पूछा जा सकता है, ये भी देखो स्टार लगा हुआ है, ये पेपर में प्रश्न आता है। शीर्ष अधिकारी जो जनगणना कराता है, उस अधिकारी को क्या बोला जाता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना का जो अधिकारी होता है उसका नाम है। और 2011 में यह अधिकारी कौन था? सी चंद्रमौली। 2011 में सी चंद्रमौली क्या थे? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे। चलिए अब आगे देखते हैं, जनगणना, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले हम जनगणना का जो आंकड़े हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तुलनात्मक आंकड़े पढ़ेंगे। तो कुल जनसंख्या 2011 में हमारे भारत की कितनी थी? तो 19,98,12,341 थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। यह प्रश्न आता है पेपर में। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल 7.33% और जनसंख्या 16.51%। इसको आप देख सकते हो हमारे उत्तर प्रदेश की क्या कहानी है, हम कितने लोगों को भोजन खवाते हैं छोटे क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है, प्रथम राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में। आगे देखते हैं, वैश्विक स्थिति। जनगणना, आपसे एक पेपर में बार बार क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जनसंख्या में विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यदि उत्तर प्रदेश को राम न करे कभी देश घोषित कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा देश होगा हमारी दुनिया में। हमारी दुनिया में सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन, दूसरा भारत, और उसके बाद अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वां दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। इसमें भारत पहले ही शामिल है, तो इसको देख लो पहले। तो ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है,
वो बात की बात है, विषय बात करेंगे। सर्वाधिक आबादी वाला शहर कानपुर है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कानपुर है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। पहला स्थान कानपुर का है और दूसरे स्थान पे आपका लखनऊ है, इसका भी ध्यान रखना। जनसंख्या में बात की जाए तो दूसरा स्थान किसका है? लखनऊ का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शहर में बात की जाए तब ध्यान रखना। अगर जिला में बात की जाए, जनसंख्या में सबसे अधिक जिला कौन सा है? शीर्ष स्थान जनसंख्या में प्रयागराज का है, दूसरा नंबर मुरादाबाद का, फिर गाजियाबाद का। अगर जिला की बात की जाए तो जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज की है, फिर मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की। लेकिन अगर कौन सा बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में, तो पहला हो जाएगा आपका कानपुर, दूसरा लखनऊ। लेकिन यही प्रश्न अगर भारत के संबंध में आ जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर की है, तो पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली हो जाएगा, तीसरा कोलकाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। आप पहला भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की और सबसे कम महोबा की। महोबा में आला उदल थे, तलवार चलाते चलाते सेना मर गई, जनसंख्या कम हो गई। और प्रयागराज ये भारत का बहुत पुराना शहर है, तो इसमें जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। तो अच्छा, एक प्रश्न और आता है पेपर में, 10 लाखी नगर। तो 10 लाख संख्या वाले उत्तर प्रदेश में कुल 7 नगर हैं। और पहला स्थान किसका है? कानपुर का, सबसे अधिक जनसंख्या। दूसरा स्थान लखनऊ का, तीसरा गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। 7 जो शहर हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े, उनमें कानपुर जो है पहले स्थान पर है, लखनऊ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद प्रयागराज 7 में सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है, जबकि जिला में जनसंख्या में सबसे आगे प्रयागराज है। चलिए अब आगे देखते हैं। जनसंख्यांकी संरचना, वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात। अब इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर, तो देखा जाए तो वृद्धि दर क्या होती है? 10 वर्ष में जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसे 10 जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो 2001 में जनगणना हुई थी, वो स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना थी, और 2011 में जो हुई है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ गई? तो 20.22% बढ़ गई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। 20.22, कहीं 20.23 लिखा होगा, तो दोनों ही उत्तर राइट मान लिए जाते हैं पेपर में। जबकि पूरे भारत में राष्ट्रीय औसत कितना है? 17.7। तो हमारे वो पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आप देख सकते हो कितनी है? 20.22। जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐतिहासिक वृद्धि दर, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक वृद्धि जो जनसंख्या में हुई थी वो 25% की हुई थी। किस समय? 1991 से 2001 तक। अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वृद्धि दर पाई गई है वो 1991 से 2001 तक। और कितने परसेंट? 25%। अभी फिलहाल में कितनी थी? 20% थी, 20.22%। चलिए न्यूनतम वृद्धि दर, तो 1911 से 1921 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घट गई थी। बढ़ने की जगह क्या हुई? 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़े ना बढ़ के क्या हुआ? घट गई। कितने परसेंट? 0.31% जनसंख्या घट गई, माइनस में चली गई। तो इसे महाविभाजक वर्ष बोला जाता है 2021 को। ध्यान रखना क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा 10 वर्षों में घट और गई थी, इसलिए। चलिए अब आगे देखते हैं। जिले सर्वाधिक, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे अधिक गौतम बुद्ध में हुई और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कानपुर में। इसका ध्यान रखना थोड़ा। गौतम बुद्ध में जनसंख्या वृद्धि 149% हुई, इसका ध्यान रखना। 149% का अर्थ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई 10 वर्षों में। सबसे अधिक गौतम बुद्ध में और सबसे कम कानपुर जो जिला है उसमें जनसंख्या वृद्धि हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? जनसंख्या घनत्व, तो देखते हैं यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश का घनत्व ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। भारत का जो टोटल घनत्व है औसत घनत्व की अपेक्षा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जिले, तो सबसे अधिक घनत्व गाजियाबाद का है। देखो गाजियाबाद का घनत्व कितना? 3971 व्यक्ति रहते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम घनत्व कहाँ है? ललितपुर में है, न्यूनतम 242 व्यक्ति रहते हैं। तो आप देख सकते हो गाजियाबाद दिल्ली के पास का शहर है और राजधानी के पास का शहर है, तो जनसंख्या
ज़्यादा होगी ही होगी, तो उसका घनत्व भी ज़्यादा है। अच्छा, लिंगानुपात पे अगले टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। 912। इसका ध्यान रखना, 2001 में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 898 था। 2001 में 898 था और 2011 में 912 पाया गया। इसका अर्थ है 14 अंक की वृद्धि हुई लिंगानुपात में। इसका ध्यान रखना। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पाई जा रही हैं? देखो 912, जबकि 2001 में 898 लड़कियां थीं 1000 लड़कों पर। तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? 14 की। सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इस तरह से। तो थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है, 14 की वृद्धि हो गई है, वृद्धि होना स्वाभाविक है। और देखिए शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिशु माना गया है जनगणना में। ध्यान रखना, सामान्य तौर पर शिशु माना जाता है 0 से 3 वर्ष के बच्चे को, लेकिन जनगणना में क्या माना गया? शिशु 0 से 6 वर्ष के बच्चे। तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां हैं? 902 लड़कियां हैं। शिशु लिंगानुपात का थोड़ा ये चौंकाने वाली बात है कि देखो लगभग 100 का अंतर, 98 का अंतर आ रहा है 1000 लड़कों पे, लड़कियां कम हैं। 2001 में यह 916 था। 2001 में यह शिशु लिंगानुपात है 916 था, जबकि 2011 में 902 रह गया। इसका मतलब 14 अंक की गिरावट देखने को मिली है। तमाम योजनाओं के बाद भी जो लड़कियों को बढ़ाने की योजनाएं हैं, आपको पता होगा, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और अल्ट्रासाउंड में भी लिंग निर्धारण नहीं कराया जाता है, फिर भी लड़कियों की संख्या घट रही है। इसका क्या कारण है? आप लोग समझदार हो। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। कितना है आप देख लीजिए, इसमें आप बता दें। देखो जौनपुर का लिंगानुपात 1024, यानी कि 1000 लड़के हैं तो लड़कियां 1024 हैं। जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात। अब देखो इसमें जौन लगा हुआ है, जो जौन होगा जवान होगा वहाँ लड़कियां ज़्यादा हो गई। खैर, और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। बुद्ध नगर देख लो, जो पढ़ा लिखा लोग होते हैं हमारे जैसे, वहाँ लड़कियां कम जाती हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में लड़कियां बहुत कम है। कितनी? 851। लिंगानुपात बहुत कम है। आगे देखते हैं। तो साक्षरता एवं शिक्षा, तो मुख्य आंकड़े पढ़ते हैं पहले। तो कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? 67.7। उत्तर प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या है उसमें से 67.7% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अच्छा, साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दूं, हमारे भारत में साक्षरता की परिभाषा है जो व्यक्ति एक भाषा को पढ़ लेता हो, समझ लेता हो, बोल लेता हो, उसे साक्षर व्यक्ति बोला जाता है। जो केवल एक भाषा को पढ़ना जानता हो, साक्षर व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि विज्ञान में जानकार हो, गणित में जानकार हो। उससे केवल ये उम्मीद की जा सकती है भारत की परिभाषा के अनुसार कि वो एक भाषा को पढ़ना जानता हो। तो आप देख लो भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। देखो उत्तर प्रदेश में तो 67 है साक्षरता, जबकि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता 73 है। भारत की साक्षरता पूछी जाए 73%, उत्तर प्रदेश की बहुत कम है। तो कितनी कम है? ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता भारत की राष्ट्रीय साक्षरता से 5.3% कम है। तो ये थोड़ा चिंता का और सोचने समझने का विषय है। और इसमें देखा जाए तो पुरुष की साक्षरता कितनी है? 77.3। उत्तर प्रदेश में 77% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाओं में 57.2। तो अंतर देखा जा सकता है, पुरुष और महिलाओं में 20.1% का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब स्त्रियां बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी हैं। स्त्रियों की साक्षरता बहुत कम है, 52 है, और यहाँ देखो कितना 77.3। जब घटाओगे आप तो ये 20.1 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जिलावार साक्षरता को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक श्रेणी सर्वाधिक साक्षरता तो और सबसे न्यूनतम साक्षरता। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो इस क्रम में दी हुई है और इधर वाला ऐसे क्रम में है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे दिया हुआ है। तो सबसे अधिक साक्षरता जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है, 80% लोग पढ़े लिखे हैं। गौतम बुद्ध नगर, जिसे आज नोएडा कहा जाता है, या गौतम बुद्ध नगर का एक शहर नोएडा है। तो गौतम बुद्ध नगर यानी बुद्ध है तो पढ़ा लिखा तो होगा ही, बुद्ध माने होता है होशियार या पढ़ा लिखा। तो इसमें देखिए कितनी 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अब गौतम बुद्ध, अच्छा जब पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक किस जिला में है, तो सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर के, और जबकि महिलाओं की साक्षरता में सबसे आगे कानपुर है। इसका ध्यान रखना।
और न्यूनतम साक्षरता में बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती की, और पुरुषों में भी सबसे कम श्रावस्ती, महिलाओं में भी सबसे कम श्रावस्ती। तो अब देख सकते हो, आपने देखा होगा कि सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम किसकी, श्रावस्ती की। पुरुषों में अधिक गौतम बुद्ध नगर और पुरुषों में कम श्रावस्ती, महिलाओं में अधिक कानपुर, महिलाओं में कम श्रावस्ती। तो ये दिया हुआ था आंकड़ा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं बार बार। चलो अगले देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक संरचना। तो अनुसूचित जाति को पहले पढ़ते हैं। भारत में कुल अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जाति को ऐसी बोलते हैं, जनजाति नहीं। तो यहाँ कितनी है, 16.6%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत हमारा पूरे भारत में कितना है, 16.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये 20.69% है। और पूरे भारत में यूपी जो है अनुसूचित जाति में प्रथम है। पूरे भारत में सबसे अधिक एससी लोग यूपी में रहते हैं, और यूपी की कुल संख्या का कितने परसेंट रहते हैं, 20.69%। तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जिलावार आंकड़ा और दिया हुआ है थोड़ा, उसे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की सीतापुर में है, और सबसे कम जनसंख्या एससी की कौशाम्बी में है। इसका ध्यान रखना, सबसे कम कहाँ है, कौशाम्बी में, सबसे अधिक सीतापुर में। अब देखते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसे देखते हैं। भारत में कुल संख्या का 8.6% एसटी लोग हैं। जनजातीय क्षेत्र से कितने लोग हैं, 8.6%। तो सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में है, जबकि एससी सबसे अधिक यूपी में है। और यूपी में कितनी एसटी है, यूपी की कुल संख्या का मात्र 0.6%। इसका ध्यान रखना, यूपी में जितने व्यक्ति रहते हैं उनमें से मात्र 0.6% एसटी लोग रहते हैं यूपी में। और उसके बाद भारत की कुल एसटी आबादी का 1.09% यूपी में है। कहने का मतलब, यदि भारत में जितने भी एसटी जनसंख्या है उसकी मात्र लगभग 1% यूपी में एसटी रहते हैं, जबकि यूपी की कुल संख्या का 0.6% है। चलो आगे देखते हैं। सबसे अधिक एसटी सोनभद्र में है, और सबसे कम एसटी बागपत में है। चलो अब आगे देखते हैं। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितना है, देख लो आप, 77.7% लोग यूपी में शहरी हैं, जबकि 22.3% लोग यूपी में ग्रामीण हैं। और सर्वाधिक शहरी आबादी प्रयागराज में है। एक सेकंड, क्या बोल दिया मैंने, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है, और सबसे अधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में है। तो अब देख सकते हो कि ग्रामीण जो है आबादी में सबसे आगे प्रयागराज है, और शहरी आबादी में सबसे अधिक कौन है, गाजियाबाद। थोड़ा दिल्ली के पास का क्षेत्र है, तो शहरी आबादी राजधानी की तरफ केंद्रीकरण हो जाता है। आगे देखते हैं धार्मिक जनगणना। तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या है। तो हिंदू कितने हैं, लगभग 80%, 79.73% हिंदू हैं। उसके बाद यूपी में 19.26% मुसलमान हैं, और उसके बाद में सिख बहुत कम है, और ईसाई की जनसंख्या बहुत कम है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो संख्या है वो किसकी है, ईसाई की, और सबसे अधिक किसकी है, हिंदुओं की। और मुस्लिम की संख्या से बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसे भी आप याद रखें, 19.26। आगे देखते हैं साक्षरता। तो यूपी में सबसे अधिक साक्षर धर्म जैन धर्म है, और सबसे कम साक्षर धर्म मुस्लिम धर्म है। जैन धर्म की साक्षरता आप 94.1, लगभग 100% के करीब है किसकी, जैन धर्म की साक्षरता। और मुस्लिम धर्म की साक्षरता बहुत कम है। विविधि और नई नीतियाँ, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शिशु जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसे शिशु जनसंख्या बात करते हैं पहले, तो सबसे अधिक शिशु जनसंख्या प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज ही है। तो टोटल जनसंख्या जो है शिशुओं की उत्तर प्रदेश में 15.41% जो है ना वो शिशु रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और शेष जवान हैं या बड़े हैं या वृद्ध हैं। तो सबसे अधिक शिशु जो हैं वो किसमें है, प्रयागराज में है, और सबसे कम शिशु जो हैं वो महोबा में है। इसका भी ध्यान रख सकते हैं आप, सबसे अधिक शिशु कहाँ, प्रयागराज में, और सबसे कम महोबा में। तो जनसंख्या नीति, तो 2021 से लेकर 2030 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जनसंख्या नीति बनाई है, जिसमें जनसंख्या
वृद्धि को रोका जाएगा, और उसके बाद में जनसंख्या में जो रोगों से व्यक्ति मर रहे हैं उनसे भी थोड़ा नियंत्रण रखा जाएगा, और उसके बाद शिशु मृत्यु हो जाती है उन पर थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए कई एक योजनाएं बनाई गई हैं। तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखते हैं। इसकी घोषणा, नई जनसंख्या नीति जो है इसकी घोषणा कब की गई है? 11 जुलाई 2021 को। और जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इसका भी ध्यान रखना। लक्ष्य इसका क्या है? बहुत लक्ष्य हैं, थोड़े हमने कम आंकड़े लिए हैं यहाँ, तो कई एक लक्ष्य हैं। तो लक्ष्य क्या है? प्रजनन दर, प्रजनन माने जो बच्चे जन्मने की दर है उसको कितना रखना है? उसको 2.1 2026 तक रखना है, और 1.9 2030 तक रखना है। ये थोड़ा उनका लक्ष्य है। और उसके बाद में मृत्यु दर 2030 तक 22 प्रति हजार पर, जो शिशु मृत्यु दर है उसको 2030 तक 22 प्रति हजार शिशु, जैसे कि 1000 शिशु खत्म होते हैं उनमें से अभी लगभग 32 शिशु खत्म हो जाते हैं जन्मते ही। तो सरकार का थोड़ा नियम या विचार है कि 2030 तक उनकी संख्या घटा के 22 तक लाया जाए कि शिशुओं की हत्या को रोका जाए। कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं। परीक्षा उपयोगी वन लाइनर, इस्लाम मलिन बस्ती, तो यूपी देश में तीसरे स्थान पर है, सबसे अधिक मेरठ। कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे अधिक इस्लाम अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक मुस्लिम महाराष्ट्र में है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, और यूपी का स्थान तीसरा है मुस्लिम आबादी को लेकर। उसके बाद में और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि यूपी में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी मेरठ में है, मेरठ, दूसरा स्थान आगरा का है, तीसरा स्थान कानपुर का है। इसे भी अपने नोट्स में शामिल कर लेना, मुस्लिम आबादी में यूपी में। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मलिन बस्ती यूपी में तीसरे स्थान पर है, और सबसे अधिक इस्लाम कहाँ रहते हैं? मेरठ में रहते हैं। आगे देखते हैं कार्य सहभागिता। कार्य सहभागिता का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है उतने में से लगभग 32.9% कार्य करते हैं, और शेष कार्य नहीं करते हैं, या वो घर पे ही बैठे रहते हैं। 10 बीघा जमीन है, 10 लोगों से काटेंगे, बोएंगे, फिर आराम से 6 महीने पर के सोएंगे, तो वो इस तरह के लोग हैं। लेकिन 32.9% लोग हैं वो क्या करते हैं कि कार्य करते हैं, शेष लोग कार्य नहीं करते हैं या नहीं के बराबर कार्य करते हैं। तो ये कार्य सहभागिता दर है। और उसके बाद में एसटी, एक प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा जिला ऐसा है जहां एक भी अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी नहीं रहते हैं, यानी कि एसटियों की जनसंख्या किस जिला में शून्य है? तो अयोध्या और जालौन, इन दोनों जिलों में एसटी नहीं पाए जाते हैं। और ये दिया हुआ है सबसे अधिक एसटी कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में, और सोनभद्र 4 जिलों से सीमा मिलाता है। ये कुछ बातें थी। उसके बाद आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये भी दिया है कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा हुआ है और कब पूछा हुआ है। तो बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बार से बार इसका रिवीजन करें, जिससे कि ये चीज़ें वीडियो में ही याद हो जाएं। वीडियो को बार देखते रहें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा हम जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 40 प्रश्न हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? जिला पूछा गया है तो प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे अधिक जिला है, जबकि शहर की बात की जाए तो कानपुर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो मैं बता के आया था 902। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये कनिष्ठ सहायक अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का, बिल्कुल सही है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये गाजियाबाद का है, जबकि वाराणसी दिया हुआ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, सब सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मैं बता के आया था सबसे अधिक एसटी लोग जो हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या
भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 16.51%। चलो आगे देखते हैं। कौन सा विकल्प गलत है, पहचानिए। तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, बिल्कुल सही। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर, बिल्कुल सही। न्यूनतम महिला साक्षरता बहराइच, बिल्कुल गलत। ये श्रावस्ती है, न्यूनतम महिला साक्षरता में श्रावस्ती आगे है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलो आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो सबसे कम जो जनसंख्या की वृद्धि है वह कानपुर में रही है, जबकि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर हमने बताया था आपको गौतम बुद्ध नगर में रही है। चलो आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज, बिल्कुल सही। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, बिल्कुल सही। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सीतापुर, बिल्कुल सही। सर्वाधिक अनुसूचित एसटी बिजनौर, बिल्कुल गलत। ये सोनभद्र होना चाहिए इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 1024 है। तो मैंने बताया था ये जौनपुर का लिंगानुपात यूपी में सबसे अधिक है। तो आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मैं बता के आया था ये श्रावस्ती है, जबकि सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो मैं बताया था 52.2%। और पुरुष की बहुत ज़्यादा साक्षरता है, 77.3% अप्रॉक्स मैंने बताया था। 20.1 का अंतर भी था इसमें। चलो 2001 से 2011 के अनुसार दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर तो मैंने बताई थी 20.22% है उत्तर प्रदेश की, जबकि भारत की कितनी बताई थी मैंने? 17.7%। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम मलिन बस्ती वाला नगर कौन सा है? तो सबसे अधिक इस्लाम कहाँ बताए थे मैंने? यूपी में मेरठ। दूसरा स्थान आगरा का। तीसरा स्थान मुसलमान जाति में कानपुर का। जबकि भारत में सबसे आगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तीसरा यूपी। चलो अब आगे देखते हैं। धार्मिक जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी कितनी? तो 19.26% है, बता के आया था मैं। आगे देखते, उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या? तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है और सबसे अधिक प्रयागराज में है। जिलों की बात की जाए तब जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मैं बता के आया 77.7 शहरी है, और मैंने बताया था 77.7 शहरी है और ग्रामीण 22.3 है। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो पुरुष की साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे कम किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। इसका राइट आंसर श्रावस्ती होगा। सॉरी, थोड़ा ठीक, क्या होगा? श्रावस्ती। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या तो प्रयागराज, बिल्कुल सही। न्यूनतम शिशु महोबा, बिल्कुल सही। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म की। न्यूनतम साक्षरता दर सिख की, बिल्कुल गलत, मुस्लिम धर्म की है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यूपी का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो 7.33% है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की जनसंख्या नगर निगम 10 लाख से अधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो नगर निगम हैं या फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या? तो मैं बता के आया था 7 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिसमें सबसे आगे 7 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से आगे है। तो कानपुर सबसे अधिक था इसमें। किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मैंने बता के आया ललितपुर का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कानपुर, बिल्कुल सही। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, बिल्कुल सही। न्यूनतम लिंगानुपात महोबा, बिल्कुल गलत।
न्यूनतम लिंगानुपात महोबे का नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो मैं बता के आया था अभी, उत्तर प्रदेश में लगभग 32.9% लोग तो कार्य करते हैं और शेष नाम मात्र के लिए कार्य में जुड़े हुए हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, जबकि भारत की 15वीं जनगणना थी, शुरू से लेकर लास्ट तक की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी निवास करती है? तो सबसे अधिक एससी कहाँ है? सीतापुर में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की तुलना में 2011 में यूपी के लिंगानुपात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यूपी के लिंगानुपात में मैंने आपको बताया था, लिंगानुपात 2001 में कितना था? तो मैंने बताया था 2001 में लिंगानुपात था 898 और जबकि 2011 में कितना हो गया था? 912। तो आप देख सकते हो 14 की बढ़ोतरी हुई है। कितने की? 14 की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, किस जिले में है? तो मैंने आपको बताया था, एक सेकंड, शिशु की नहीं, उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात 861 संयुक्त रूप से दर्ज किया गया? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन अब 861 दो शहरों का दर्ज किया गया था, हमीरपुर और बागपत का, जो कि गौतम बुद्ध के बाद दूसरा स्थान इसका था। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? तो ये 20.1% का अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या मैंने बताई थी आपको, गाजियाबाद में है। 2011 उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये कौशाम्बी में। वैसे एससी की जनसंख्या सबसे अधिक सोनभद्र में है, लेकिन प्रतिशत में बात की जाए तो कौशाम्बी आगे निकल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है 2000 उत्तर प्रदेश के नगरीय संकुलन वाले नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो यह क्या होता है, वो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर ऐसे हैं जो नगरीय संकुलन पर आधारित हैं। तो नगरीय संकुलन का मतलब होता है जहाँ पर नगरों की वृद्धि हो रही है और 10 लाख से अधिक संख्या वाले नगर होते हैं, उन्हें नगरीय संकुलन कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो कितने हैं? 64 हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 64 नगर हैं, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? 7 नगर हैं। चलो अब आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में निम्न जिलों का सही अवरोही क्रम, अवरोही माने होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इलाहाबाद की है, बिल्कुल सही है। प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक है? तो पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक कानपुर में है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो मैं बता के आया था ललितपुर में है। सबसे अधिक गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर। चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या न्यूनतम है? तो एसटी सबसे कम है बागपत में। 39 प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यबल में कृषक का प्रतिशत कितना है? तो कृषक का प्रतिशत आपको बता दें 29% लोग उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उसमें से 29% लोग कार्य कर रहे हैं कृषक, और शेष कार्य कर रहे हैं अन्य व्यापारी या उद्योग या बहुत सारे काम है उसमें मजदूर वर्ग। तो टोटल जनसंख्या कार्य का सहभाग मैंने कितना बताया था? 32.9, जिसमें से 29% अकेले कृषक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज, बिल्कुल सही। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल गलत। न्यूनतम ग्राम, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। न्यूनतम ग्रामीण पूछ रहा था।
न्यूनतम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गाजियाबाद, बिल्कुल सही। न्यूनतम शहरी जनसंख्या महोबा, ये बिल्कुल गलत है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या महोबा में नहीं है। चलो इस तरह से आपके 40 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी छोड़ दिया करो और इन वीडियोज़ को बार बार देखते रहो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।